समस्या निवारण समिति की प्रमुख श्रीमती किरणजी लड्ढा। सादर आमंत्रण दीप प्रज्वलन हेतु। जय महेश। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदाम, मम बुद्धि प्रकाशंश्च, दीप ज्योति नमोस्तुते। शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योति नमोस्तुते। अभी अभी दीदी ने जो शिव जी के बारे में महिमा बोली है, सबसे पहले वो श्लोक बोल देती हूँ। असित गिरि समश्चात् कज्जलम सिंधु पात्रे, सुरतरुवरुशाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखति यदि गृहीत्वां शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानां ईश पारं न याति। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं, वंदे जगत्कारणं, वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं, वंदे पशूनां पतिं, वंदे सूर्य शशांक वर्णिनयनं, वंदे मुकुंद प्रियं, वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वंदे शिवं शंकरं, वंदे शिवं शंकरं। भगवान उमा महेश की जय। धन्यवाद किरण जी। धन्यवाद दीदी। धन्यवाद किरण जी। बहुत सुंदर शिव वंदन के साथ आपने दीप प्रज्वलन किया। निश्चय ही एक शुभ आरंभ है आपकी इस जूम बैठक का, जो आपकी समिति के माध्यम से आज आयोजित की गई है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत हमारी संस्कृति का सुंदर स्वरूप गांवों में अंतर्हित है। अतः गांव का विकास ही राष्ट्र का विकास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए द्वादश सत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व ने ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति का गठन किया, जिसके अंतर्गत 5G प्रोग्राम यानी गंगा, गाय, गीता, ग्राम, गोविंद को संयोजित किया है। आज की सभा समिति के इन्हीं उद्देश्यों को सार्थक करने हेतु आयोजित की गई है। ग्रामीण विकास की पुष्प सुरभि से महकते हुए इस आंगन में मैं आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, निवर्तमान अध्यक्ष कल्पना जी गगरानी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शैला जी कलंत्री, समस्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों का, आंचलिक पदाधिकारियों का अभिनंदन करती हूँ। तहे दिल से प्रणाम करती हूँ हमारी सभी पूर्व राष्ट्र अध्यक्षों का। विशेष रूप से नमन करती हूँ सत्र संरक्षक का, जो आज की सभा में उपस्थित हैं। समस्त राष्ट्र समिति प्रभारियों, सह प्रभारियों के साथ नेपाल चैप्टर सहित सभी प्रदेशों के अध्यक्ष और मंत्री, कार्य समिति, सभी प्रदेश संयोजकों व सह संयोजकों का, सभी बहनों का, अति विशिष्ट सभी समाज की संगठन की बहनों का हृदय से स्वागत करती हूँ। मैं विशेष रूप से स्वागत करती हूँ ग्रामीण विकास समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झंवर, और साथ ही में अभिनंदन करती हूँ समस्त सह प्रभारियों का, श्रीमती वर्षा मुंदड़ा, श्रीमती नीलम मुंदड़ा, श्रीमती अनामिका महेश्वरी, श्रीमती नीना भंडारी, श्रीमती सुनीता बिसानी, साथ में समिति प्रभारी प्रमुख श्रीमती किरण जी लड्ढा। आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत नमन। स्वागत करना चाहूंगी हमारी व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति की प्रभारी नम्रता जी का, और कंप्यूटर समिति के प्रभारी उर्मिला जी का, जिनके दोनों के सहयोग से आज इस जूम बैठक का बहुत सुंदरता के साथ संयोजन हो पा रहा है। आप सबके अभिनंदन में बस यही कहूंगी कि फूल खिलने से गुलशन की रौनक बढ़ती है, फूल खिलने से गुलशन की रौनक बढ़ती है, और बहनों आप सभी के आने से इस जूम महफिल की शोभा बढ़ती है, इस जूम महफिल की शोभा बढ़ती है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी ग्राम्य विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति की राष्ट्रीय प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झंवर को। गत सत्र में आप सुरभि समिति की प्रभारी रही हैं,
आप मध्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में सफल नेतृत्व कर चुकी हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। आपके विषय में यही कहूंगी कि आप मेरी अतरंग सहेली भी हैं। बस आपको आमंत्रित करती हूँ 4 लाइनों के माध्यम से, जिसकी वाणी में माधुर्य टपकता है, जिसकी वाणी में माधुर्य टपकता है और जिसके हृदय में स्नेह झरता है, जिसके हृदय में स्नेह झरता है, जिसके कार्यों में सेवा झलकती है, जिसके कार्यों में सेवा झलकती है और जिसके नैनों में प्रेम बरसता है, जिसके नैनों में प्रेम बरसता है, ऐसे व्यक्तित्व की धनी है हमारी राष्ट्र समिति प्रभारी श्रीमती प्रेमा जी झंवर, जिसको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज की इस बैठक का संचालन करने के लिए। श्रीमती प्रेमा जी झंवर। प्रेमा भाभी, प्रेमा जी। आवाज आ रही है मेरी? म्यूट हो गई, अनम्यूट हो। आवाज अब आनी शुरू हुई है। हाँ। आप आ गई आप। धन्यवाद मंजू जी, आज आपने मुझे मेरे बारे में इतना कुछ बता दिया कि मैं तो खुशी से ओतप्रोत हो गई हूँ। थैंक यू। सभी को मेरा जय श्री कृष्ण और मेरा जय महेश। मैं माता पार्वती एवं भगवान महेश के लाडले मंगल करता विघ्न हरता गणेश भगवान को नमन करते हुए महेश्वरी समाज के उत्पत्ति करता भगवान महेश की जय बोलती हूँ। स्वागत की इस बेला में हमारा मन कितना प्रफुल्लित है उसका अंदाज इजहार कर रही हूँ। पूरी सभागार में स्वागत की छटा बिखेरती आ रही है हमारी मध्यांचल की बहन सुनीता जी। उर्मिला जी प्लीज स्वागत गीत वाला वीडियो ऑन कर दीजिए। हाँ करती हूँ। स्वागतम 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 स्वागतम, आपके आगमन पर है सुस्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम, आपके आगमन पर है सुस्वागतम। रोल तिलक लगाकर करते स्वागतम। स्वागतम 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 स्वागतम। आशा जी, मंजू जी, तहे दिल से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ज्योति जी, शैला जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हाथी जोड़े हुए करे आपको नमन, हाथी जोड़े हुए करे आपको नमन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम
शहनाइयों के संग झूमे हमारा ये मन, शहनाइयों के संग झूमे हमारा ये मन। स्वागतम 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 स्वागतम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज में। मेरा ख्याल है आप सब पदाधिकारियों को पसंद आया होगा। धन्यवाद सुनीता जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मीठी आवाज के बहुत साथ सुंदर आवाज। बहुत सुंदर। बहुत बधाई हो प्रीति जी को, प्रीति जी सुनीता जी बियानी, वो बहुत ही सुंदर। सुनीता जी प्रीति जी, ओके जी बूब, बहुत बहुत बधाई सुनीता जी, बहुत सुंदर। ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति की ओर से मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और अपने मन की भावना उनके प्रति व्यक्त करती हूँ। आशा जी, आप सुन रही है ना? हाँ, सुन रही हूँ, बराबर सुन रही हूँ। आशा ने ज्योति जलाई कृष्ण के नाम से, आशा ने ज्योति जलाई कृष्ण के नाम से, कर्तव्य पाठ पढ़ाया गीता के ज्ञान से। सरल हृदय मुस्कुराता चेहरा सबके मन को भाता, आपका जोश ही है सब काम में, जो हमें काम करने की नई ऊर्जा दे जाता। आपका जोश ही है सब में काम करने की नई ऊर्जा दे जाता। अब मैं राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़, जो कि मेरी बहुत प्रिय सखी है, उनका स्वागत करती हूँ। आपकी मीठी मीठी वाणी लगती कृष्ण बांसुरी ध्वनि, हमारा परम सौभाग्य है कि आप है महामंत्राणी। आपकी मीठी मीठी वाणी लगती कृष्ण बांसुरी ध्वनि, हमारा परम सौभाग्य है कि आप है महामंत्राणी। आपकी भाषा ज्ञान है, आपकी सुंदर पहचान है। आपकी भाषा ज्ञान है, आपकी सुंदर पहचान है। हमें गर्व है, आप है हमारे कानपुर की शान। हमें गर्व है, आप हैं हमारे कानपुर की शान। बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी समिति प्रमुख का स्वागत करना चाहती हूँ, अभिनंदन करना चाहती हूँ। बिना इनके हर कार्य होता फीका, बिना इनके हर कार्य होता फीका, मिलता इनसे सबका मन। सभी करते इनका बहुत ही मान सम्मान, हर समस्या का इनके पास होता समाधान। मिलकर इनसे लगता है जैसे हो बरसों पुरानी पहचान। मिलकर इनसे लगता है जैसे हो बरसों पुरानी पहचान। किरण जी, आपने सुना कि नहीं? सुन लिया दीदी, सुन लिया। ये आपका स्नेह है। आज मन बड़ा ही प्रफुल्लित है। जून के इस प्रांगण में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, कार्यालय मंत्री मधु जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ज्योति जी राठी, संगठन मंत्री सेला जी कलंत्री, निवर्तमान अध्यक्षा कल्पना जी, सभी पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष दीदी, माँ रत्नी देवी, सभी समिति प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश मंत्री, जिले की संयोजिका एवं सभी उपस्थित जनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए इतना ही कहूंगी कि प्रेम, साथ में हमारी नम्रता जी और उर्मिला जी, जिनके बिना तो आज हम जूम मीटिंग ही नहीं कर पाते। प्रेम पुष्प बरसा के हम करते हैं सत्कार, आप सबका स्वागत है 100 बार। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ
कि मुझे ग्रामीण विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति में राष्ट्र प्रभारी के रूप में काम करने का मौका मिला, जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा, संरक्षण, जन जागरण में जागरूकता लाना। इस समिति में एंजॉयमेंट जैसी कोई प्रतियोगिता वगैरह नहीं करा सकते, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान ने मुझे इतना सुंदर सेवा का मौका दिया है। सबसे बड़ी सेवा तो राष्ट्रीय संकट के समय ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी एवं राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी के नेतृत्व में 11 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए हमने इकट्ठे किए। संगठनों के द्वारा जरूरतमंदों को भोजन, राशन, दवाइयां, मास्क, अस्पतालों में पीपीई किट, आइसोलेशन बेड, सैनिटाइजर आदि वितरण किए गए। संगठन की सदस्यों और महेश्वरी परिवारों द्वारा करोड़ों रुपए का सेवा कार्य किया गया। आज मैं सारा हिसाब लगाने बैठी थी, जो रिपोर्ट आई मैं गिनते गिनते मुझे समझ में नहीं आया कि ये कितने करोड़ रुपए हो गए। जो कि समिति प्रमुख किरण जी और हमारी अंचल की सभी सह प्रभारी का सहयोग रहा। सबका बहुत बहुत आभार। समिति द्वारा कन्या भोजन तो लॉकडाउन के कारण करवा नहीं सकते थे, वो सहयोग प्रधानमंत्री केयर फंड में मेरे एक सर्कुलर निकालते ही सभी ने सहयोग किया। कोरोना वायरस से सुरक्षा के उपाय के लिए और समय समय पर के अनुसार सर्कुलर निकाले एवं 5G के अंतर्गत गीता, गंगा और जल बचाव की जागरूकता के लिए पत्रक और वीडियो निकाले गए। हमारी समिति अपने नाम को चरितार्थ करते हुए आज की ज्वलंत समस्याओं पर कार्य कर रही है, जिनका सारांश इन 4 लाइनों में है। गंगा नदी जहां भी जाए जन जन को खुशहाल बनाए। गंगा नदी जहां भी जाए जन जन को खुशहाल बनाए। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता गो में ही है समाये। ब्रह्मांड के सभी देवी देवता गो में ही है समाये। हो सफल सब काम जिसे हो गीता गोविंद का ज्ञान। हो सफल सब काम जिसे हो गीता गोविंद का ज्ञान। ग्रामीण का जीवन ही है खेत और खलिया। ग्रामीण का जीवन ही है खेत और खलिया। 5G मतलब गाय, गंगा, ग्रामीण, गीता, गोविंद सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। हम सब जीवन का आधार। भारतीय संस्कृति की धरोहर इस अमूल्य निधि की रक्षा करना हम सभी का कर्तव्य है। गो हत्या बंद, गाय का संरक्षण, स्वच्छ और निर्मल गंगे धारा, खेतों में हल चलाते भोले भाले ग्रामीणों का विकास, नर सेवा नारायण सेवा का भाव, गोविंद ज्ञान, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, गीता का सार। अगर इन सब बातों को आत्मसात कर ले तो महेश्वरी महिलाओं के द्वारा भारत को सोने की चिड़िया फिर से बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस जरूरत है देश में एक बार जागरूकता लाने की। हम होंगे कामयाब का संकल्प और समाज में जागरूक संदेश की किरण जगाए। और हम आप सबके सहयोग से ये संकल्प जरूर पूरा होगा, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। अरे जूम मीटिंग के बीच आशा जी का कॉल। हाँ, जब राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी की कॉल आती है खुशखबरी की बौछारें हो जाती है, पर उस गुड न्यूज को अकेले सुनूंगी तो मजा ही नहीं आएगा। इसलिए अगर हम सब साथ सुने तो माहौल ही कुछ और होगा। तो मैं आशा दीदी की कॉल को आप सबके साथ कनेक्ट कर देती हूँ। दिल थाम कर
और तालियों के लिए तैयार होकर सिर्फ और सिर्फ एक पल का इंतजार कीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्षा आशा जी, आपका बेसब्री से इंतजार हो रहा है। धन्यवाद प्रेमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। भगवान उमा महेश के चरणों में नमन। आप सभी को मेरा सादर जय महेश। अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के कार्यक्रम में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, सभी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कल्पना दीदी, रत्नी माँ, सभी राष्ट्रीय समिति प्रभारी, जिसमें विशेष रूप से व्यक्तित्व विकास समिति प्रभारी नम्रता जिबियानी एवं उनकी पूरी टीम, कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रभारी उर्मिला जी एवं उनकी पूरी टीम, साथ ही जिनका आज कार्यक्रम है हमारी ग्राम विकास राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति की हमारी प्रमुख किरण जी लड्डा एवं प्रभारी प्रेमा जी झंवर एवं सभी हमारी आंचलिक संयोजिकाएं, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष मंत्री, राष्ट्रीय कार्य समिति, कार्यकारी मंडल की सभी बहनें आज इस जूम बैठक के अंदर जुड़ी, हमारी पूरी भारत से हमारी जो बहनें जुड़ी हैं, उन सभी का मैं नमन, वंदन, अभिवादन आपको करती हूँ। जैसा कि बहनों, कोरोना कोविड-19 महामारी ने एक इतना सा छोटा सा वायरस, जो कि 1 ग्राम का वायरस भी नहीं होगा, उसने पूरी दुनिया को बांध कर रख दिया है। अरबों की दौलत किसी काम नहीं आ रही, जिंदगी का ठहराव विभीषिका की तरह लग रहा है। हमारी ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के अंतर्गत हमने दुर्गा अष्टमी एवं रामनवमी के दिन हमने बहनों को आह्वान किया था कि आप अपने अपने स्थानों पर इसमें जो जरूरतमंद भाई बहन है उनको आप भरपूर सहयोग दें। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमारी बहनों ने बढ़ चढ़कर अपने अपने स्थानीय स्तर पे बहुत ही ज्यादा काम किया। साथ ही जब हमें ये मालूम हुआ कि हमको कुछ फंड पीएम फंड्स के लिए भी देना चाहिए, जब हमने उसका आह्वान किया तो बहनों मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता है कि हमारे 27 प्रदेश कहीं भी इसमें पीछे नहीं रहे और हर प्रदेश ने बढ़ चढ़कर इसमें अपना सहयोग प्रदान किया है। इसमें 2 तरह की भावनाएं हमारे पास आई कि एक तो पीएम फंड में फंड दिया जाए, दूसरा जो प्रभावित परिवार है उनका भी सहयोग किया जाए। तो इसमें जब हमारे पास इसमें रिलीफ फंड में जब हमारा पैसा आया तो इसके अंदर मैं आज मंजू जी का नाम लेना नहीं भूलूंगी कि मंजू जी बांगड़ के इतने बड़े एफर्ट्स थे कि उन्होंने एक एक प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके और इसमें सहयोग प्रदान करने के लिए उन्होंने उनका आह्वान किया। साथ ही हमारी समिति प्रभारी प्रमुख किरण जी लड्डा और मैं आज प्रेमा जी हमारी झंवर, जिन्होंने की बहुत ज्यादा एफर्ट्स करके आज हमारे हर प्रदेश अध्यक्ष को इसके लिए आह्वान किया। और आज मुझे बड़ी खुशी और प्रसन्नता है और आज मैं आपके सामने इसका अनाउंस करने जा रही हूँ कि बहनों, कल हमने 11 लाख रुपए पीएम फंड में हमने प्रदान किए हैं और 5 लाख रुपए अभी हमारे इसमें बचे हैं। उसको हमने आपदा सहायता कोष के रूप में इसको बनाया है। तो जो भी इसमें प्रभावित परिवार होंगे या आगे जो भी समस्या ग्रस्त परिवार हमारे सामने आएंगे, इस फंड का हम उसमें उन लोगों का हम सहयोग करेंगे। कोटा में कल हमने जब हमारे ओम जी बिरला भाई साहब जो कि हमारी लोकसभा स्पीकर हैं यहाँ पर थे और हम उनके आवास पर ही गए थे। उसके अंदर जो हमारे सभी पदाधिकारी कोटा के भी शामिल थे, उसमें हमारे सारे प्रदेश अध्यक्ष महासभा के हमारे पश्चिमांचल के उपाध्यक्ष राजेश कृष्ण जी बिरला महासभा के जो हैं कोटा में ही हैं, वो आदरणीय ओम भाई साहब के भाई भी हैं, वो हमारे साथ थे। मंत्री हमारे बीडी मुंदड़ा जी, बीवी माहेश्वरी जी और हमारे ललित जी बाईती, साथ में हमारी महामंत्री मंजू जी बांगड़, कार्यालय मंत्री मधु जी बाईती, संतोष जी तोशनीवाल, हमारी ये पर्व एवं सांस्कृतिक समिति प्रभारी पुष्पा जी सोमानी, प्रदेश अध्यक्ष कुंती जी मुंदड़ा, रितु जी मुंदड़ा और प्रीति जी राठी। ये हमारी जो भी श्रृंखलाबद्ध संगठन के तहत
जितने भी हमारे अध्यक्ष और मंत्री हैं सब हमारे साथ थे। और आज मुझे ये अनाउंस करते हुए बड़े ही गर्व की बात मुझे लग रही है कि हमारी बहनों के सहयोग से, जो कि हमारा श्रृंखलाबद्ध, कल राजस्थान पत्रिका से जब मेरे पास फोन आया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तब उनको इतनी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बोला कि पहले आप बताइए आपने 11 लाख रुपए महिलाओं से इकट्ठे कैसे किए। जब मैंने उनको पूरी जानकारी दी कि हमारा संगठन जो है श्रृंखलाबद्ध संगठन है जो 5 अंचलों में विभक्त है, उसके 27 हमारे प्रदेश है, और उन्होंने बढ़ चढ़ के हमको इसमें सहयोग दिया, तो इतने खुश हुए वो। और उनको जब मैंने पूरी जानकारी दी कि हमारी आत्मनिर्भर योजना के तहत सखी हमने मंच का आत्मनिर्भर बहनों के लिए हमने इसकी ऑनलाइन शुरू की है, तो वो सारी जानकारी लेकर के इतने प्रसन्न हुए। और उन्होंने, आप देखिए कल सारे दिन ये राजस्थान पत्रिका के उस पे चला है फेसबुक के ऊपर, और बड़ी खुशी। और कोटा में इतना हाईलाइट हुआ है ये प्रोग्राम की हर एक पेपर के अंदर इतनी अच्छी न्यूज और इतनी अच्छी फोटोज यहाँ पर आई हैं। और आदरणीय ओम जी भाई साहब का भी यही था, उन्होंने बहुत बहुत आभार और धन्यवाद किया है महिला संगठन का, और बोला है कि वहां से प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से आपके पास बहुत अच्छा एक धन्यवाद और आभार के रूप में एक पत्र आपके पास आएगा। तो बहनों, मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम इसको देखें कि किस तरह से हमने कल उनको हमने सहयोग राशि प्रदान की। तो किरण जी लड्डा, प्लीज थोड़ा सा आप स्क्रीन शेयर करें, हमारी सब बहनें भी देखें। उर्मिला जी, मैंने आपको भेज दी थी वीडियो, आप शेयर कर दें। मैं शेयर करती हूँ। छोटी सी हमने फोटोग्राफी दी है जिसमें हमारी सभी बहनें जो यहाँ से शामिल हुई थी, और मंजू जी जो इतनी फास्ट चल के कानपुर से हमारे पास पहुंची लेकिन कोटा नहीं रुके, वो बहुत जल्दी निकल गई। तो बहुत बहुत मैं उनकी भी आभारी हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आगे के प्रोग्राम के शुरू करने की घोषणा करती हूँ। और कल एक मैं और ये बताना चाहूंगी कि कल यानी कि 7 जून को जो विवाह संबंध सहयोग समिति का जो हमारा गठबंधन का कार्यक्रम था, उसमें जो गठबंधन ऐप जो हमारा बना है इस समिति के अंतर्गत, मैं इस समिति की सभी प्रभारी प्रमुख हमारी शर्मिला जी को, हमारे शशि जी नेवर को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत पुनः बधाई और उनको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जो ये ऐप आपने बनाया है जिसमें 2500 बायोडेटा का कलेक्शन किया है, ये बहुत गति मिले और बहुत सारे संबंध इसके अंदर हो, यही मेरी आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आशा जी। मैं तो ये फोटोज देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम भी वहां थे। मैं और इतना ही कहूंगी कि सबके होठों पर बस आज नाम संगठन का छाया है। रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाकर हमने विजय बिगुल बजाया है। यह तो बस शुरुआत है, आगे बढ़ते जाना है। हासिल करने के हैं लक्ष्य कई, हर दिन नया इतिहास रचना। आज बड़ा ही शुभ दिन है, सबकी मेहनत रंग लाई, यूं ही मिलती रहे सफलता। हम देते रहें सदा बधाई, हम देते रहें सदा बधाई। सुनकर सुनकर कर दे अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। किसी मीटिंग में छुप कर रह जाए, ऐसे इनके अंदाज नहीं। सूरज से दमकते ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। अब मैं मंजू जी को बुलाने, आप समझ ही गए होंगे कि मैंने किसके लिए कहा है। मैं मंजू जी को बुलाना चाह रही हूँ कि इस खुशियों में वो भी अपना इजहार करे और हमें शामिल करे खुशियों में।
धन्यवाद प्रेमा जी। मेरा मन तो इस समय कृतज्ञता से भरपूर है, आभार सरिता से भरपूर है। मैं तो बस ये कहूंगी कि सेवा परमो धर्म है, सब ग्रंथों का सार है, चरितार्थ करो जीवन में, मानवता का आधार है। मानवता के इसी आधार का मूल सेवा संकल्प चरितार्थ करने के उद्देश्य से कोरोना वैश्विक संकट की इस अनापेक्षित घड़ी में हमारे राष्ट्रीय संगठन द्वारा ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के अंतर्गत राष्ट्र हित में माननीय पीएम मोदी जी के आह्वान पर पीएम केयर फंड के निमित्त हेतु एक कोष संग्रहित करने का मन में आया। और बहनों, आप सभी जानते हैं कि चाहे घर हो, परिवार हो, राष्ट्र हो या समाज हो, कुछ भी हो, जब हम सब मिलकर एकजुटता से आगे बढ़ते हैं तो कितनी ही कठिन परिस्थितियां हो, विपरीत परिस्थितियां हो, सभी काम बहुत सहजता से कर लेते हैं। और ये आप सभी सम्मानीय बहनों ने वास्तव में कर दिखाया। हमारी 27 प्रदेशों की प्रत्येक बहन श्रृंखलाबद्ध संगठन के माध्यम से, चाहे वो जिला स्तर पर हो, प्रदेश स्तर पर हो, स्थानीय स्तर पर हो अथवा तहसील स्तर पर हो, प्रत्येक बहन ने इस सुंदर कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया और इस कथन को वास्तव में चरितार्थ किया कि सेवा परमो धर्म है। इस भावना का अलौकिक उदाहरण प्रस्तुत किया और कोरोना जैसी महामारी के निवारण हेतु राष्ट्रीय संगठन के इस सुंदर आह्वान में आप सभी के द्वारा एक वृहद सहयोग राशि प्राप्त हुई, जिसके माध्यम से कल जो आपने आज ये वीडियो देखा उसको हम चरितार्थ कर पाए। मेरे मन में आप सभी के लिए बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कुछ नाम अवश्य लेना चाहूंगी। सभी का प्रयास मिलकर फलीभूत हुआ। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, बिल्कुल उसी तरह आप सभी एक एक बहन के छोटे छोटे प्रयासों से हमारा ये संगठन इस सुंदर कार्य को फलीभूत कर पाया। परंतु कुछ विशेष नाम मैं अवश्य लेना चाहूंगी जिनका हमें विशेष रूप से सहयोग मिला। उसमें कुछ प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इस वृहद कार्य में अपना एक वृहद सहभागिता निभाई। उसमें सर्वप्रथम हमारा महाराष्ट्र प्रदेश है, विदर्भ प्रदेश है, मुंबई, कलकत्ता प्रदेश और साथ में कर्नाटक, गोवा प्रदेश। ये प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने इस सहयोग राशि में अपना बहुत बड़ी सहभागिता निभाई है। सहभागिता आप सभी की पूरी है, पर कुछ ये विशेष नाम है जिन्होंने इसमें अपना वृहद पार्टिसिपेशन किया है। विशेष रूप से कुछ व्यक्तिगत नाम भी मैं अवश्य लेना चाहूंगी जिन्होंने अपने सहयोग के माध्यम से इस कोष को बढ़ाया। उसमें सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर 51,000 रुपए की राशि इस पीएम कोष फंड में देने हेतु प्रदान की। साथ ही हमारी पश्चिमांचल की उपाध्यक्ष श्रीमती ममता जी मुदानी, इन्होंने भी 51,000 रुपए की राशि इस कोष में प्रदान की। हम विशेष रूप से आभारी हैं उन सभी बहनों के भी जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 11,000 रुपए की राशि देकर इस कोष को बढ़ाने का प्रयास किया। उसमें श्रीमती मनोरमा जी कालिया, श्रीमती विमला जी साबू, श्रीमती वंदना जी सोमानी, श्रीमती सरला जी कावरा, श्रीमती किरण जी लड्ढा, श्रीमती उषा जी करवा, श्रीमती आशा जी रांदड़, श्रीमती पुष्पा जी तोशनीवाल और मेरे द्वारा भी इसमें 11,000 का ही सहयोग प्रदान किया गया। और बहनों, वही बात है कि करते करते छोटी छोटी चीजों से बड़े बड़े मुकाम हासिल हो जाते हैं और शायद यही परिणाम है कि आज 11 लाख का एक बहुत बड़ा वृहद राशि का सहयोग हम इस पीएम केयर फंड में दे पाए। निश्चय ही यह आप सभी की साधना का फल है, आप सभी के प्रयासों का फल है। मैं आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ और मुझे इतनी खुशी है कि इसी फंड के माध्यम से हम 5 लाख का एक फंड आपदा फंड के रूप में भी अब परिवर्तित कर रहे हैं। ये हम सबके लिए एक बहुत सुंदर सफल योजना है, जिसके लिए भगवान को प्रणाम करते हुए आप सभी के प्रयासों को हृदय से नमन करती हूँ और बस यही कहूंगी कि जीवन काम जगत के आए, समझो जीवन धन्य हो गया। जीवन काम जगत के आए, समझो जीवन धन्य हो गया। जिसने पद सेवा का खोजा, जिसने पद सेवा का खोजा, वही यहाँ मूर्धन्य हो गया, वही यहाँ मूर्धन्य हो गया। तो बहनों, ऐसी श्रेष्ठ सेवा भावी बहनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत जय श्री कृष्ण कि आपने मेरी मनुहार पर
मेरे इस कोश में इच्छा बहुत बड़े खुले दिल के साथ इस सुंदर से कार्य को संयोजित किया। आपको बहुत बहुत बधाई और मेरा मंजूर साधुवाद। धन्यवाद। मंजू जी विजयश्री जी तापड़िया जो जयपुर से है, उन्होंने भी व्यक्तिगत रूप से 11,000 रुपए अलग से भेजे थे। अच्छा, तो ये मेरे पास मेंशन नहीं था। मैं उनका भी विशेष रूप से स्वागत करती हूँ, विजयश्री जी तापड़िया का। अगर उन्होंने दिया है, विजय जी आपका नाम मैं नहीं मेरे पास लिखा हुआ था, शायद इसी कारण से भूल हो गई, पर आपका भी मैं उदार हृदय के रूप में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके सहयोग को नमन करती हूँ। धन्यवाद विजय। धन्यवाद मंजू जी। मंजू जी, आपने और आशा जी ने कर दिया ऐसा काम, ये समझा इतिहास में लिखेगा आपका नाम। ठाकुर जी की कृपा। प्रेम पुष्प मन में लिए हम करेंगे सत्कार। आज खुशी से झूम रहा है महेश्वरी संगठन परिवार। अब मैं चलती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती आशा जी ने कि पूरे सत्र की थीम कृष्ण पर आधारित है। आप सभी को ये कहानी पता ही है कि इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाएं हाथ की कनिष्ठा उंगली यानी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और वृंदावन वासियों को विपदा से मुक्त कराया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसी तरह एक बार फिर से भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी वासियों को कोरोना प्रकोप से बहुत जल्दी ही उसका सर्वनाश करेंगे। उर्मिला जी प्लीज कृष्ण वाली वीडियो लगा दे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। ओ बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह थके ब्रिज बाला। धन्यवाद उर्मिला जी। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने हमें जीना सिखाया, निष्काम भाव से काम करने की प्रेरणा दी, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और अपनी समिति प्रमुख जो कि आज राष्ट्रीय समस्या के बारे में बताने आ रही है, हम तो इनके प्यार को पाएंगे ना भूल
किरण जी, आपकी राह में बिछाए हैं स्वागत के फूल। तो अब हम आपकी सुंदर वाणी से राष्ट्रीय समस्या के बारे में सुनना चाहते हैं। धन्यवाद प्रेमा भाभी, आपका ये स्नेह अभिभूत करने वाला है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। मतलब छोटे छोटे बच्चों की भी अभी यही भावना है कि यदि जगत नियंता कोई है, इस धरा की रक्षा करने वाला, मानवता की रक्षा करने वाला, तो वो हमारा गोविंद। उसी गोविंद के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय आशा जी माहेश्वरी, महामंत्री मंजू जी पांगड़, निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय कल्पना जी गगरानी, सभी वर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारी, परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय पदाधिकारी गण, माँ रत्नी देवी जी, सभी प्रदेश के, जिला के, स्थानीय स्तर के जितने भी पदाधिकारी गण आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का, और जूम इस सभा में उपस्थित देश भर की सभी जुड़ी हुई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, सबको सादर नमन करती हूँ। अभी हम सभी ने सुना कि जो सहयोग इस राष्ट्रीय समस्या में हमारे महिला संगठन के द्वारा किया गया। बहनों, कल ही एक किसी से बात हो रही थी, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, और उन्होंने पूछा कि क्या चल रहा है अभी। कल हमारी जब तैयारी चल रही थी, जब हम ये सब वीडियो सब बना रहे थे, तो मैंने कहा हमारी समिति का ऐसा काम है और ये ग्राम विकास और राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति है, उसमें कल कोई प्रोग्राम है, तभी वहां व्यस्त हम। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि महिला संगठन में ग्राम विकास और राष्ट्रीय समस्या समिति का क्या काम है, आप लोग क्या करोगे इसमें? क्योंकि जब भी कोई गांव विकास की बात आती है तो निश्चित रूप से हमारे सामने क्या बातें आती है कि वहाँ बिजली हो, पानी हो, वहाँ शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सुरक्षा हो, रोजगार के साधन हो, और ये सब काम तो प्रशासन के हैं। हमने इसमें क्या करना है? इसी तरह राष्ट्रीय संपदा, राष्ट्रीय समस्या की बात आती है कि उसके निवारण के तो जो भी काम करने हैं सरकारों ने करने हैं, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि हमारी बहनों ने कितना बड़ा काम कर दिया, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से लेकर आज तक जो सेवाएं की गई है पूरे भारत भर से, पूरे प्रदेशों से और पूरे महिला संगठन के द्वारा, वो जब उनको मैंने बताई तो आश्चर्यचकित रह गई। उनको तब ज्ञात हुआ कि हमारी बहनें किसी काम में पीछे नहीं है, उनको इतनी चिंता है, मतलब राष्ट्र के चिंतन में भी वो अपनी सहभागिता पूरी तरह से रख रही है, और इतनी निष्ठा से जिन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है और इतना बड़ा एक धनराशि किसी भी सहायता कोष में दी है। बहनों, मेरे ख्याल से ये अब तक का शायद पहला इतना बड़ा अमाउंट है जो किसी सहायता कोष महिला संगठन के द्वारा किया गया है। तो बड़ा गर्व हुआ, उनको अच्छा भी लगा, बहुत जगह उन्होंने बात शायद फैलाई जाएगी उनके द्वारा, और हमें बहुत गर्व हुआ। और उसी समय जैसे ही बात हुई उसी समय पता चला कि आज वहां पे आशा दीदी और मंजू दीदी द्वारा ये काम संपन्न किया गया। बहुत अभिभूत है हम, और मैं पुनः अपनी तरफ से भी हमारी उन तमाम बहनों को जिनका बूंद बूंद जो सहयोग मिला पूरे भारत पर से, उन सभी को सादर नमन और वंदन करते हुए, क्योंकि जब तक ये काम नहीं होता, उनकी भावना नहीं होती, निष्ठा नहीं होती, तब तक इतने बड़े अचीवमेंट को हासिल करना ऐसे हंसी खेल नहीं होता। और ये इसमें एक बात और थी, बल्कि कि जब ये सूचना आई राष्ट्रीय नेतृत्व से और समिति के माध्यम से, तब तक हमारी बहनें ऑलरेडी अपने अपने बिहाव पे पर्सनली हर घरों से पीएम फंड में वो राशि जा चुकी थी। उसके बावजूद ये सब इकट्ठा हुआ। हालांकि सब जैसे हमारी बहुत जगह बात हुई तो सबने ये कहा कि हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी एक आह्वान था, 100 रुपए प्रति व्यक्ति उनका जो आह्वान था, उसमें बहुत से लोगों ने किया और उससे बड़ी राशि भी की। फिर भी हमने ये मुकाम हासिल किया। बहुत बहुत साधुवाद की पात्र है हमारा सारा पूरी महिला संगठन की बहनों। जब राष्ट्रीय समस्या की बात आती है तो बहुत सारी समस्याएं खबरों में रोज दिन आए दिन सुनते रहते हैं। कहीं भूकंप, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, कहीं तूफान और लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, ना जाने क्या क्या चीजें हम सुनते रहते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय समस्याएं होती है, एक साथ पूरी जगह नहीं होती। कभी किसी स्टेट में, कभी किसी स्टेट में, कभी कोस्टल एरिया पे, कभी कहीं पे। लेकिन जिस समस्या का पूरे राष्ट्र पे एक साथ प्रभाव पड़े वो राष्ट्रीय समस्या कहलाती है। और इसके पहले भी हमने कई उदाहरण देखे हैं, और आज जो ज्वलंत उदाहरण के हम जो साक्षी दृष्टा है,
जिसको हम अभी देख रहे हैं और जिसमें हम जूझ रहे हैं, इससे बड़ी राष्ट्रीय समस्या और क्या होगी। तो अब हमें थोड़ा सा चिंतन ये करना है कि इस तरह की जब आपदाएं आती है, हम बहनों का क्या रोल है, हमें क्या करना चाहिए। और हमारे यहाँ पे एक समिति जब हमने इस कार्य के लिए विशेष बनाई हुई है, तो उस समिति के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। बहनों, इसी समस्या को लेकर आज विचार करेंगे, दूसरी किसी समस्या पे नहीं जाना है। जब तक लॉकडाउन चल रहा था हम बहुत सुरक्षित थे, क्योंकि सब घरों में थे, लेकिन लॉकडाउन को भी खुलना जरूरी था। कब तक रहते घरों में, जरूरी काम भी सारे वापस देश में शुरू होने बहुत जरूरी थे। धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट दी गई और आवागमन बढ़ गया। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि निरंतर मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अब हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सबसे पहले तो जो चुनौती है हमारे सामने वो है हम स्वयं की सुरक्षा करने की। अब हमें अपने को सुरक्षित करना है, परिवारों को सुरक्षित करना है और हमारे पूरे समाज को, राष्ट्र को सुरक्षित करना है। तो जितने भी निर्देश दिए गए हैं हमें किस तरह रहना है, देखिए जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाता तब तक अभी लंबे समय तक हमें इसी माहौल में जीना है और अपनी आदतों में उन सारे चीजों को डाल लेना है जिनका हमें उपयोग करना है। तो पूरे उन निर्देशों का पालन करते हुए हम अपनी रोज की दैनिकचर्या की अपनी आदतें डाल लें और पूरी तरह से राष्ट्र को सुरक्षित करने में, स्वयं को, परिवारों को सुरक्षित करने में हम अपना भरपूर सहयोग दें। कहीं किसी चीज को, किसी सीमा को लांघे नहीं और मनमर्जी से कहीं अपना कोई काम नहीं करें, वो हमारे लिए भी घातक होगा और देश में भी हम एक असहयोग करेंगे उसके लिए। दूसरा जो बड़ा संकट सामने आने वाला है वो है आर्थिक संकट। हम सबको पता है कि इस समस्या की जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी वो होगी आर्थिक संकट। सारे व्यापार बंद हैं, अभी प्रोडक्शन बंद है, ट्रेडिंग का सारा सिस्टम बंद है। धीरे धीरे चालू हो गया है लेकिन अभी पूरे फ्लो में आते बहुत समय लगेगा और ये जो 2 महीने बंद रहा है उसका भी बहुत लंबा अभी असर रहेगा। उस समय हम क्या कर सकते हैं। एक हमारा बहुत बड़ा पारंपरिक गुण था, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, मितव्ययता, यानी कम खर्चे में काम चलाना, फिजूल खर्ची नहीं करना। आज उसे हमें अपनाने का बहुत बड़ा समय आ गया, हमारे बहुत बड़ा कारण बन गया हमारे लिए। अब हमें सबसे पहले तो हम गृहिणियों को, क्योंकि पूरे घर का बजट हम गृहिणियों के पीछे चलता है। जेंट्स लोग सिर्फ कमा सकते हैं, वो बचा नहीं सकते। उनके जब कहेंगे वो खर्चे कर लेंगे, लेकिन बचत सिर्फ और सिर्फ महिला कर सकती है। हम यदि अपने खर्चों को कम करेंगे और बजट के वो मितव्ययता से चलेंगे तो हमारे बच्चों में और जेंट्स में अपने आप आदत आ जाएगी। एक बहुत बड़ा हमारा एक बहुत बड़े शब्द को हमें भूलना होगा जो हमारे कई पिछले 20, 25, 30 सालों से हमारे ऊपर ऐसा हावी हो गया है, ब्रांडेड। ब्रांडेड शब्द हमारे रोज के मतलब हमारी संस्कृति में, हमारे रहन सहन में, जीवन में ऐसा रच बस गया है कि 5 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल तक के प्रौढ़ों तक सबको ब्रांडेड चाहिए। कपड़े हो, गहने हो, फुटवियर्स हो, क्रॉकरी हो, फर्नीचर हो, कॉस्मेटिक्स हो, जितनी तमाम चीजें हम यूज करते हैं सबके समय में ब्रांडेड चाहिए। और आज यदि उस शब्द को हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है आत्मनिर्भर भारत का, उसके लिए हमें सबसे पहले स्वदेशी को अपनाना होगा, हमारे अपने उत्पादों को यूज करना होगा। और इसके लिए महिला संगठन ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, सखी ग्रुप का निर्माण करके। हमारी जो बहनें अपने उत्पादों का विक्रय करती है वो तो उसमें जुड़ेंगी ही, हम और भी उसका इतना भरपूर प्रचार प्रसार करें, माहेश्वरी और नॉन माहेश्वरी दोनों परिवारों, दोनों ही समाजों में, जो कोई भी नॉन माहेश्वरी परिवार हो वहां भी जहां हमारे संपर्क है, कि वहां से लोग हमारी बहनों का उत्पाद ही क्रय करें और साथ में हम भी वहीं से क्रय करें। उसके अलावा हमें कोई प्रोडक्ट यदि वहां पे नहीं मिलता है जो हमारी जरूरत का और उनके पास भी नहीं है, तो वो हम बड़े बड़े मॉल्स में ना जाके, मल्टीनेशनल कंपनियों के बड़े बड़े शोरूम्स में ना जाके, हमारे आसपास की छोटी दुकानों में और जो हमारे स्वदेशी उत्पाद है उन्हीं को हम टारगेट रख के करें। बल्कि इन लोगों ने हमारे अपने मार्केट में इतना कब्जा जबरदस्ती कर लिया था। एक छोटा सा उदाहरण तो सफोला तेल, उसका जो वो विज्ञापन आता था उसके पीछे हम इतने भ्रमित हो गए कि हमारे अपने देश के जो कच्ची घानी के जो तेल होते थे उनको छोड़कर और हमने वो अपना लिया जो सिर्फ ट्रिपल रिफाइन करके केमिकल्स द्वारा, हमने कुछ नहीं उसमें मिल रहा है, हमें शरीर को कोई उसमें पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, उसको हमने अपना लिया। तो हुआ क्या, हमारा अपना शरीर का नुकसान भी हुआ और पैसे की बर्बादी तो हुई थी। तो अब बहनों, हमें इन सब भ्रामक विज्ञापनों को छोड़कर स्वदेशी को अपनाना है, ये हमारा मूल मंत्र बन जाना चाहिए। और अब इसके बाद में हमें कुछ और भी हमारे पॉइंट्स आते हैं जो हमारे आर्थिक संकट से हमें दूर करेंगे।
हमें सादगी अपनानी होगी, हमारी फिजूल खर्ची को दूर करना होगा, स्वदेशी को अपनाना होगा। और हमारे जितने आयोजन हम देख रहे हैं पिछले 20, 25, 30 सालों से जो आयोजन होने लगे थे, चाहे वो पारिवारिक हैं, चाहे सामाजिक हैं, चाहे धार्मिक हैं, उन सब में एक बड़े बजट का काम होने लग गया था। और हमें लगता भी था कि फिजूल खर्ची हो रही है, लेकिन चूंकि ना मैं कम करूं ना आप कम करो, और एक लोक लाज का भय भी होता है कि कौन कम करे। जब सिस्टम बन गया इस तरह की सारे आयोजन का होने का, तो हर कोई अच्छे से अच्छा करना चाहता है। कई बार मंचों से बात भी हुई थी कि ये फिजूल खर्चियां रुकनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि जब जो काम हम नहीं कर सकते, मानव नहीं कर सकता, वो काम प्रकृति अपने आप करवा लेती है। प्रकृति में बहुत क्षमता है अपना संतुलन बनाने की, क्योंकि प्रकृति हमसे नहीं है, हम प्रकृति से हैं। जहां जहां अति हुई है वहां पे समाप्ति करने के लिए ही शायद ये समय आया है। कोरोना महामारी का तो एक बहाना है, और आज हम देख रहे हैं कि सारी चीजें अपने आप से, प्रकृति को जो बदलाव करने थे वो अपने आप से कर रही है। तो बहनों, यहाँ पर हमें ये शुरुआत करनी होगी, और आर्थिक संकट से अपने परिवार को बचाना होगा, अपने देश को बचाना होगा। तो ये सब बातें अपने अपने जीवन में हमें लागू करनी ही होगी। और मैं शीर्ष नेतृत्व को भी कहूंगी कि सामाजिक संगठनों के शीर्ष नेतृत्व जो भी हमारे जितने अंग हैं, वो सब इस पर विचार करेंगे कि अब तो हमें इन सब चीजों को लागू करना ही होगा। और उसके बावजूद भी यदि वहां से नहीं लागू हो, और हमें एक लोकलाज का भय खुद को निकालना होगा कि जो अग्रणी बनता है, देखिए जब भी परिवर्तन लाना होता है, जो पहले हर किसी के मन में भय भी होता है, कोई लोग, दूसरे लोग भी शायद उसका मजाक बनाए, लेकिन आज जो अग्रणी बनेगा और जो सबके लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा, वो ही महान कहलाएगा, देशभक्त कहलाएगा, और अभी तो उसी की वाहवाही होगी। तो हम आर्थिक संकट से अपने आप को इसी तरह कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एक संकट और आने कि हमारे सामने है, बच्चों की स्कूल्स बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन वो इतनी पर्याप्त नहीं है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी हो रही है पूरी, और एक गेम की तरह ही है, हो रही है, पर्याप्त नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना, उसके लिए भी हमें ठोस कदम उठाने होंगे, क्योंकि आज ही न्यूज में देखा है, अगस्त तक बिल्कुल हमारे सारे स्कूल बंद रहेंगे, और उसके बाद भी सिचुएशन को जानकर कि आगे क्या सिचुएशन रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही स्कूल्स खुलेंगे, और हो सकता है ये साल पूरा ऐसे ही निकल जाए। तो कुछ हमारे समिति के माध्यम से और हमारे सब अपन आपसी राय बनाकर साधन अपनाएं, उसके लिए बच्चों की शिक्षा के लिए हम कुछ ऐसे उपाय ढूंढें कि जिसमें हमारा महिला संगठन बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सके। और इसी तरह के और बहुत से जो भी चैलेंज है, देखो जब भी कोई समस्या आती है, बहुत सारे चैलेंज सामने लेके आती है, और वही एक शायद परिवर्तन का टाइम भी होता है, एक टर्निंग पॉइंट होता है कि जब पूरी समाज व्यवस्था का, पूरे रहन सहन के सिस्टम को बदलने का, और शायद वो सिस्टम अब हमें शुरू करना होगा। इसके तहत जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, उनको दूर करने के लिए हमारे महिला संगठन के, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों के मार्गदर्शन में, हमारे शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में, और इस समिति के माध्यम से बहनों, हमें बहुत सारे वो कदम उठाने होंगे, बहुत सारे वो विचार करके सारी जन जागरण का निभाना होगा। जन जागरण करने के लिए हमें बहुत सारे एफर्ट्स लगाने होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमारी बहनें कदम से कदम मिलाकर देश की सेवा के लिए स्वयं को समर्पित करेंगी। जन जागरण के लिए जितने भी पत्रक और वीडियो आप तक पहुंचेंगे या कोई भी संदेश पहुंचेंगे, उन्हें आप हर घर तक, हमारे पदाधिकारी भी सब यहाँ पे आज मौजूद हैं, और दूसरे मैं बताऊंगी कि जितनी बहनें मौजूद हैं, हमारे पास आज व्हाट्सएप का बहुत बढ़िया साधन है, और उससे हम एक एक परिवार तक वो सारे हमारे संदेश पहुंचाएं, जिससे पहले तो हम बहनों में, महिलाओं में जन जागृति आए, और फिर वो हमारे बच्चों को, युवा पीढ़ी को, और सबको इस संदेश को सुनाए, और उनमें इस आदत की शुरुआत करवाए। कहते हैं बारिश की बूंदे बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन वो निरंतर बरसना नदियों का बड़ी बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। और हमारे छोटे छोटे प्रयास इस परिवर्तन को करने में पूरी रूप से पूर्णतया सक्षम होंगे। मैं चंद लाइनों से अपनी बात समाप्त करती हूँ, क्योंकि समय की सीमा है, अभी बातें बहुत हो सकती है, क्योंकि ये तो इतना बड़ा विषय है और बहुत सारे चैलेंजेस है हमारे सामने, लेकिन चूंकि समय की सीमा है, मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात को करती हूँ समापन, कि हम छोटी छोटी आदतें इस पूरी समिति के माध्यम के पूरी समिति के लिए है वो। अन्न बचाए जल बचाए, अन्न बचाए जल बचाए, स्वच्छता का हम पाठ पढ़ाएं, वृक्षारोपण का अभियान चलाकर आओ मिलकर प्रकृति को सजाएं। गंगा यमुना की निर्मल धाराएं आज हुई है फिर से साफ। अब यदि हमने किया अत्याचार तो प्रकृति नहीं करेगी हमको माफ।
गांव हो गए वीरान, गांव हो गए वीरान, शहर में भीड़ हो गई भारी, गांव का रुक गया विकास, शहरों में मच गई मारामारी। आज एक आशा की किरण, आज एक आशा की किरण फिर जागी गांव की गलियों में। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान कर ज्योत जगाई अंधेरी सुनी गलियों में। बहनों, गीता का उपदेश समझ, गीता का उपदेश समझ, ये सारे विषय हमारे इसके समिति के हैं और अभी आप सुनेंगे हमारी एक एक सह प्रभारी बहनें आप सबके समक्ष इन पर विस्तार से जानकारी देंगी। गीता का उपदेश समझ कर्मवीर बनना होगा, गीता का उपदेश समझ कर्मवीर बनना होगा, संगठन की शक्ति को लगाकर नव निर्माण करना होगा, संगठन की शक्ति को लगाकर नव निर्माण करना होगा। उदासी व निराशा जीवन में अभिशाप होती है, बिल्कुल निराश नहीं होना है, ना डरना है, कुछ नहीं है, कोरोना है तो है, हम यदि सजग रहेंगे कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। उदासी व निराशा जीवन में अभिशाप होती है, सब्र और समझदारी समस्या में वरदान होती है, सब्र और समझदारी समस्या में वरदान होती है। मैं पुनः अपने सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, आपको साधुवाद देते हुए और सभी को सादर नमन करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ और समिति के माध्यम से आगे जो भी हम काम करेंगे, जो भी चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे, उनके प्रति जो भी योजनाएं बनेंगी, उनके लिए आप सबके समर्पण को भी मैं एक वो जानी चाहिए, पूरे भारत में मैसेज जाना चाहिए कि महिलाओं में भी देश के प्रति चिंता की कोई कमी नहीं है और उनकी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। तो बहनों, सबका समर्पण देश की रक्षा करेगा। इस बड़ी समस्या का, जो वैश्विक समस्या, अभी तो राष्ट्रीय समस्या भी नहीं है, वैश्विक समस्या है, उसको दूर करने में पूरी जब तक हम इस पे वैक्सीनेशन नहीं आ जाता, पूरा इसका नियंत्रण नहीं हो जाता, उसके बाद भी जो चैलेंजेस होंगे उनमें पूरा हमारे महिला संगठन का सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महेश। बहुत सुंदर किरण जी, आपने जो वास्तव में वर्तमान में जो अभी परिस्थितियां चल रही हैं हमारी, उस पर बहुत ही सुंदर आपने जो अपना उद्बोधन दिया है, वो हमारा अपने जीवन के अंदर कर गुजरने का समय है कि किस तरह से मोदी जी के सपनों को साकार करें, क्योंकि हमें सिर्फ अपने परिवार या समाज तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपने देश को भी बचाना है। यही हमारी देश के प्रति सच्ची सेवा है। तो बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने जो बहुत सरल और सीधे शब्दों में जो हमें जानकारी दी है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। और आपकी समिति के इस मार्गदर्शन में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम होंगे, ऐसी मुझे आशा है। और मैं प्रेमा जी आपसे निवेदन करूंगी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद ही चाहिए हमें। माइक को म्यूट रखें, आपके यहाँ से बहुत आवाजें आ रही हैं। थोड़ा सा चली गई तो थोड़ा सा वो हो गया। हाँ, म्यूट कर दें आप थोड़ा सा, क्योंकि बहुत आवाजें आ रही है। और मेरा एक निवेदन और रहेगा यहाँ पर कि जो भी आंचलिक संयोजिकाएं हमारी यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रही हैं, प्लीज वो फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं करें, सबके डेजिग्नेशन, सबके नाम नहीं लें, आप बस सबको जय श्री कृष्णा बोल के अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करें। समय की एक सीमा है, राइट 6 बजे हम प्रोग्राम की समाप्ति कर देंगे। धन्यवाद। अब मैं कल्पना जी से निवेदन है कि पुष्प लिए हम हाथ में करते अभिनंदन। कल्पना जी का स्वागत है, अब आप करिए संचालन। तो मैं कल्पना जी को बुलाती हूँ, आगे का संचालन वो संभालिए। कल्पना जी हमारी संयोजिका है एक प्रदेश की। जय श्री कृष्ण दीदी, आवाज आ रही है? आ रही। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। देवी माँ के चरणों में शीश नवाते हुए मैं कल्पना लोया हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय आशा जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय मंजू जी, सभी पूर्वाध्यक्ष आदरणीय रत्निमा, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी समिति प्रमुख, आंचलिक पदाधिकारी, सभी प्रदेश पदाधिकारी व सभी मान्यवरों का मैं ग्राम विकास व राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति की ओर से इस जूम मीटिंग में अपने हृदय कमल की गहराइयों से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन व नमन।
आप कहाँ से हैं, ये थोड़ा हमें जानकारी प्रदान करें। महाराष्ट्र प्रदेश। नासिक महाराष्ट्र। अच्छा, ओके। क्योंकि इनका नाम जो बड़ी राशि आई है उसमें बहुत अच्छे से मुखरित था। कल्पना जी से बहुत बखूबी परिचित हूँ मैं। हाँ, धन्यवाद दीदी। हाँ। कोविड-19 के इन विषम परिस्थितियों में जूम मीटिंग का आयोजन कर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी और मंत्रानी मंजू जी ने सबके सम्मुख एक आदर्श रखा कि परेशानियां और विपदाएं यह तो पार्ट ऑफ लाइफ है, पर इससे बाहर निकलना और अपनी मंजिल तक पहुंचना यह आर्ट ऑफ लाइफ है। इन्हीं भावों को मन में संजोए हुए हमारे नेतृत्व ने प्रति महिला सिर्फ 100 रुपए संगठन को देने के लिए आह्वान किया और बूंद बूंद से भरे सागर इस उक्ति अनुसार हमारे पास इतनी धनराशि जमा हुई कि हम देश के प्रति अपना कर्तव्य निर्वाह कर 11 लाख रुपए जमा कर पाए और जनमानस में हमारे समाज की भी प्रतिमा को उज्जवल कर पाए। आज तक सभी स्थानीय स्तर पर और हमारे समाज के भाइयों द्वारा लोग तन मन धन से अपनी जान की बाजी लगाकर भी जरूरतमंदों को विविध आयामी सेवाएं प्रदान कर रहे। कोरोना ने किया कहर, मनुष्यता है डगमगाई, सेवा त्याग सदाचार से हमने अपनी मंजिल है पाई। आज हम बड़ी मुश्किल से संभल पाए हैं। भूल मत करना, यह एक लंबी लड़ाई है। चलो अब हम स्वदेशी अपनाएं और हमारे पूर्वांचल की सह प्रभारी श्रीमती वर्षा जी मुंदड़ा को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए। हमारी पूर्वांचल की सह प्रभारी श्रीमती वर्षा जी मुंदड़ा जो बृहत्तर कलकत्ता की मंत्री और हावड़ा अंचल के अध्यक्षा रह चुकी है, ऐसे समाज सेवा में समर्पित कर्मठ नेतृत्व वाली वर्षा जी आए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें।